अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जैसे कि आप देख रहे जो तो नौजवानों का जो हुजूम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स लेके, बहुत से नौजवानों के इलेक्शन कार्ड बने हुए नहीं है और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब कने हम लोग आ गए थे, साहब यहाँ पे लोगों का ने इलेक्शन कार्ड नहीं है बनाना है, तो उन्होंने बोले बहुत अच्छी बात है, जाइए आप और तैयारी करो बनाने, जो भी चाहिए हम बनाने के लिए पूरा स्टाफ भेजते करके। तो साहब ने जो तो मेरे साथ में जो तो सलीम पटेल, दस्तगीर भाई, फिरदौस भाई जी, मुजीब पटेल, हमारा पूरा ग्रुप, अशु भाई, सालम बावजीर, ये सब मिलके जो तो हमने यहाँ पे तैयारी की। यहाँ के नौजवान अशु भाई है, शाहरुख है, हाँ शाहरुख है और यहाँ के पूरे साथी, इन सबों ने मिलके जो तो डोर टू डोर जाके जो तो लोगों के नामा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी के रह गए थे तो यहाँ पे भी जो तो 3 दिन का कैंप लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैंप चालू है और इंशाल्लाह जो तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे आ रहे हैं और इलेक्शन कार्ड सबके बनाने की कोशिश करेंगे। एड्रेस जो तो ये दादा कॉलोनी हज़रत दाऊशाह दरगाह में ये कैंप रखा गया है। ये कैंप 3 आधार से लिंक नहीं होता है तो क्या वो वोट डालने का अधिकार नहीं रखेंगे? रखेंगे ना, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे। आधार से लिंक के पीछे जो मकसद है उसमें फोकस वोटिंग नहीं, उसके वास्ते है। आज यहाँ पर हमारे एमआईएम पार्टी के नेता अमजद चाचू साहब ने एक कैंप मुनक़्क़िद किया है। ये कैंप का ख़ास मकसद ये है कि नए जो वोटर्स पैदा हुए हैं, जो नए वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उनको कार्ड बनाकर दिया जाए। साथ ही जिनके वोटर कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, उसको दुरुस्त किया जाए। ये पूरे प्रोसेस में, इस पूरे काम में वोटर को आधार से जो लिंक करने का काम है वो भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ अमजद चाचू, उनके साथ में सलीम पटेल साहब, हमारे दस्तगीर भाई, शाहनवाज खान साहब, भाई जी, अख्तर हाजी साहब, सागमिन भाई, मुजीब पटेल साहब और यहाँ के हमारे रईस लीडर साहब अशु भाई, दूसरे हमारे यहाँ के नौजवान दोस्त अशु भाई, शाहरुख भाई, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी का काम है। आज की डेट में सियासी ताकत वोटों के ज़रिए हासिल की जाती है। हर शहरी का जो वोट का हक़ है उसको मिलना चाहिए। उस हक़ को दिलाने के लिए ये पूरी टीम काम कर रही है। मैं इन सब का इस्तक़बाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कैंप इस पाक सरज़मीन पर इस मुतबरिक दरगाह में रखा गया है, 3 दिन का है। आज 21 तारीख़ है, 22 और 23 को भी होगा। तमाम अहलियान को इस बस्ती में बसने वाले तमाम से गुजारिश है कि इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और अपने नाम, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, नए वोटर कार्ड बनाएं और जो पुराने वोटर कार्ड है उनको आधार से लिंक करें। उनमें कुछ दुरुस्ती है तो दुरुस्ती करें ताकि आपका जमहूरियत महफूज हो सके और आप जमहूरियत की आवाज़ बन सकें। यही कहना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सर, जो नए वोटर हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में जाएंगे, आप क्या मैसेज देंगे उनको? क्या सोच रख के जाना है और कैसी पार्टी को वोट देना है इस बार? जैसे हर तरफ हिंदुस्तान में जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है, आपका क्या मैसेज है नए वोटर? नहीं, देखिए, जमहूरियत में वोटर को अपना हक मांगने का जिस तरह से अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, हम तो जिस सोच और फिक्र की बात करते हैं वो तो स्टेज से कहेंगे और जनता से कहेंगे। इस कैंप में किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, ये विषय नहीं। हम ये चाहते हैं लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए और सियासी तौर पर मजबूत होना चाहिए, उनकी अपनी एक सोच होना चाहिए। इंशाअल्लाह इंतखाबात जब आएंगे तो मजलिस अपनी ताकत से वोट भी मांगेगी, असदुद्दीन अवैसी क़यादत को मजबूत करेंगी, अपना काम भी करेंगे। मगर ये वक्त उस टाइम का नहीं है। ना हम वोट मांगने के लिए जमा हुए हैं, ना पार्टी का परचम ऊंचा करने के लिए बुलंद हुए।
असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद कहने के जमा हुए हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं तमाम समाज में, वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हुआ हो, उनको अपने हक का, अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा हो। यही जागृति के काम में जुटे हुए हैं। सियासी बातचीत तो होते रहेगी इंशाल्लाह, क्यों फिक्र करें। अकबर साहब का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है आवाम औरंगाबाद की, कब एंट्री होंगे औरंगाबाद? आए थे ना साहब बीच में, नहीं वैसा, और औरंगजेब मज़ार पे जाके भी आए ना, और आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल चुका है। अब क्या बाकी बचा, और कुछ चाहिए क्या? आम खास में देखना चाहती हूँ। अकबर साहब नौजवानों की दिल की धड़कन है। अकबर साहब मजलिस की जान है। आज अकबर साहब के खिदमात अगर आप देखेंगे तो उनका दुश्मन भी उन पर गश करेगा। 11 स्कूल चलाता है वो शख्स, हर स्कूल में 1400 बच्चे हैं, आलीशान बिल्डिंग, मुफ्त में किताबें, मुफ्त में ड्रेस, कोई फीस नहीं, खाने का दोपहर का इंतज़ाम, आने जाने का इंतज़ाम, ये हो गई स्कूल की बात। अस्पताल चलाता है, क्या कहूँ मैं आपको। सर यहाँ का स्कूल कब शुरू होगा? आएगा ना यार, हमारा आदमी जो अच्छा काम करो सुनाने तुम देते नहीं मौका हमको यार, उसका जवाब भी देंगे ना भाई। अस्पताल का मामला है। अभी बीच में मैं गया था हैदराबाद, तो एक जगह बच्चों के एडमिशन मुकम्मल हो गए थे। एक 25-50 ख़वातीन और नौजवान हजरात बूढ़े आए थे। पहले तो साहब वो क्या है, फिर जाके बोले चलो तुम्हारे रास्ते भी स्कूल खोलता मैं। ये हमारे लीडरों को भी और हमको भी इस बात की तौफीक होना चाहिए, ये खिदमत का काम करना चाहिए। अकबर साहब ने गुत्ता नहीं लिया, अकबर साहब मिसाल है, हमने उसकी कॉपी करना चाहिए। आज भी मुसलमानों में बहुत खाते पीते लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, इन सब ने आगे बढ़कर गरीब मुसलमानों की तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में ख्याल करना चाहिए। हमारी ये दौलत, हमारी ये ताकत, हमारी ये क़ुव्वत ये गरीब कौम के काम आना चाहिए। और सियासत में आने का मकसद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो चाहती है कि हम हमारी जान माल इससे इनकी खिदमत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कोशिश है कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, शफाफियत आए। मकसद ये है, बाज़ मुकामात पर बोकस वोटिंग होती है, एक आदमी का वोट गांव में भी होता है, कोई और बस्ती में होता है, कोई और बस्ती में होता है। इस तरह से वोटों का मिसयूज़ भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि हर वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। जब आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा तो एक ही वोट पड़ेगा और सही वोट पड़ेगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, कॉर्पोरेशन चुनाव तक ये काम मुमकिन नहीं हो सकेगा, और जिनका वोटिंग कार्ड आधार से लिंक नहीं है वो भी वोट दे सकेंगे। मगर मेरी गुजारिश है कि चूँकि हम सही और अच्छा काम करना चाहते हैं, हम शफाफियत से काम करना चाहते हैं, तो सबसे गुजारिश है अपने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।